दोस्तों, अगर आप भी भारत और जिम्बाब्वे के बीच सबसे रोमांचक चौथा टी20 मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस रोमांचक मुकाबले के हिला देने वाले हाइलाइट्स का लाइक टारगेट है केवल 100 लाइक था। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, 2-1 से रोमांचक मोड़ पर खड़ी भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा और अब तक का सबसे खतरनाक टी20 मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गईं और अंतिम ओवर तक मुकाबला पहुंच गया था, जिसकी अंतिम गेंद पर भी ये बता पाना नामुमकिन था कि भारत बाजी मारेगा या फिर जिम्बाब्वे की टीम इंडिया को बड़ा झटका देगी। दरअसल दोस्तों, हुआ ये था कि यहाँ कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहाँ जब जिम्बाब्वे की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत इनोसेंट काया और वेस्ली मधवेरे, जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इनोसेंट काया के रूप में पहला बड़ा झटका जिम्बाब्वे की टीम को आवेश खान ने दिया, जहां उन्होंने अंदर आती हुई लेंथ की गेंद पर इनोसेंट काया को डीप कवर्स के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर कर दिया। वहां खड़े रवि बिश्नोई ने शानदार कैच लपककर इनोसेंट काया का विकेट मात्र 11 रन पर ही गिरा दिया। अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे ब्रायन बेनेट, जहां मैथेवेरे और ब्रायन बेनेट मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही मैथेवेरे को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने बोल्ड कर दिया और यहां मैथेवेरे 20 रन बनाकर ही आउट हो गए। ये 2 बड़े झटके लग जाने के बाद जिम्बाब्वे की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में भी जिम्बाब्वे की टीम ने पिछले मैच से कुछ नहीं सीखा और वो ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। अब यहाँ ब्रायन बेनेट और डियोन मेयर्स पूरा दारोमदार दोनों अपने कंधे पर ले रखे थे अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने के लिए। और इसके बाद दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज आज मिलकर अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हुआ ये कि ब्रायन बेनेट ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जैसी जारी रखी और उसी तरह का ढंग डियोन मेयर्स ने भी दिखाया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 27 गेंदों में ही 72 रन की साझेदारी कर डाली। इस दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था। तभी कप्तान गिल ने फैसला किया कि वो गेंदबाजी पर रवि बिश्नोई को लेकर आएंगे और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर रवि ने मेयर्स के रूप में तीसरा बड़ा झटका जिम्बाब्वे की टीम को दे दिया, जो कि 43 रन बनाकर आउट हुए। और मेयर्स के आउट हो जाने के बाद फिर से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे कप्तान सिकंदर रजा, जहां ब्रायन बेनेट और सिकंदर रजा मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते और अपनी टीम के स्कोर को 150 रन के पार ले जाते और ये दोनों बल्लेबाज बिल्कुल वहीं लेकर चले गए। ये इस दौरान जिम्बाब्वे की टीम लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ ब्रायन बेनेट का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में ही भारत के खिलाफ 74 रन ठोक डाले। अब यहाँ से मैच पूरी तरह से फंस चुका था। तभी आवेश खान ने आकर 17वें ओवर में ब्रायन बेनेट का विकेट चटका दिया। 74 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए और ब्रायन बेनेट का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम को चैन की सांस आई। और इस बीच ब्रायन बेनेट के आउट हो जाने के बाद उतरे जोनाथन कैंपेबल, जहां जोनाथन कैंपेबल और सिकंदर रजा ने मिलकर अपनी टीम को 200 के पार पहुंचाया। इस दौरान सिकंदर रजा ने जहां 53 रन बनाए तो वहीं पे जोनाथन कैंपेबल ने 10 रन की पारी खेली और जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 213 रन बनाने में कामयाब रही। और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट आवेश खान के नाम रहे तो वहीं पे 2-2 विकेट रवि बिश्नोई और मुकेश कुमार के नाम रहे। अब दोस्तों, बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस दौरान मैदान पर कुछ चमत्कार दिखाने के लिए। जी हाँ, हालांकि दोस्तों, पिछले ही मुकाबले में ताबड़तोड़ प्रदर्शन करके लौट रहे कप्तान शुभमन गिल से आज सभी को काफी उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों, जब शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की तो आज गिल काफी बड़ी गलती कर बैठे। पिछले मुकाबले की गलती आज जिम्बाब्वे की टीम ने दोहराई नहीं और कप्तान गिल को पहले ही ओवर में खुलेआम छूट दे दी कि आप बस चौके लगाइए और इसी चाल में वो फंस गए। जी हाँ, जहां पहला ओवर करवाने के लिए आए थे जिम्बाब्वे के लिए टेंडाई चतारा, उनकी अंदर आती हुई लेंथ की स्लोअर 1 गेंद पर शुभमन गिल को उन्होंने फंसा लिया और गिल आज के इस मुकाबले में मात्र 11 रन ही बनाकर आउट हो गए, वो भी 4 गेंदों में। अब दोस्तों, गिल का विकेट गिर जाने के बाद अब भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। जब गिल आउट हो गए तो बल्लेबाजी करने के लिए उतरे ऋतुराज गायकवाड़, जहां ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा पर हर किसी की निगाहें थी। ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन दोस्तों, आगे क्या होने वाला है इसका अंदेशा किसी को भी नहीं था। हुआ ये कि ऋतुराज गायकवाड़ को बढ़िया लय से बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्हीं के रूप में भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा। जी हाँ दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ बाहर जाती हुई आउटसाइड ऑफ की गेंद को गलती से छू बैठे। हालांकि ये गेंद पूरी तरह से वाइड हो जाती
अगर ऋतुराज गायकवाड़ गेंद को जाने देते, लेकिन उन्होंने बल्ला बीच में अड़ा दिया और पीछे खड़े विकेट कीपर बल्लेबाज क्लाइव मंडाडे ने ऋतुराज गायकवाड़ का कैच लपक लिया और 14 रन बनाकर ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो गए। अब दोस्तों, भारतीय टीम को 2 बड़े झटके मात्र 33 रन के कुल स्कोर पर ही लग चुके थे। अब शतकवीर अभिषेक शर्मा पर दबाव बढ़ता चला जा रहा था और अब उनका ये दबाव कम करने के लिए चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे सुपरस्टार संजू सैमसन। जहां संजू और अभिषेक ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत अपनी टीम को दिलाई। इस बीच 50 रन की साझेदारी भी हुई, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, अभिषेक शर्मा भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे बढ़ा न पाए और 49 रन बनाकर वो आउट हो गए। अब पूरी जिम्मेदारी संजू सैमसन और रिंकू सिंह पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम नहीं रखता था। अब दोस्तों, यहाँ रिंकू सिंह और संजू सैमसन मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार गौर करने वाली बात यह है कि रिंकू सिंह ने संजू पर ज्यादा भरोसा नहीं दिखाया, क्योंकि अहम मौके पर संजू अक्सर अपना विकेट गंवा देते हैं। इसीलिए उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर ली और यहाँ पर रिंकू सिंह ने सबसे पहले तो मात्र 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा तो भारत को जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रनों की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर संजू सैमसन थे और अंतिम ओवर करने के लिए आए थे ब्लेसिंग मुजरबानी और इनको कप्तान ने भेजा था विकेट निकालने के लिए। अब यहाँ पहली गेंद ब्लेसिंग मुजरबानी ने यॉर्कर लेंथ पर डाल दी, जो कि संजू से पूरी तरह से मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर संजू ने 2 रन भागे और फिर यहाँ से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रन की दरकार थी। संजू अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों, संजू शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच नहीं हो रही थी, जिसके चलते यहाँ जिम्बाब्वे की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में थी। वहीं इस मुकाबले को जीतेंगे ऐसा लग रहा था, लेकिन दोस्तों, जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ खेलकर संजू ने 1 रन भाग लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए थे हमारे सबसे बेस्ट अभी तक के फिनिशर रिंकू सिंह। जहां रिंकू सिंह के आगे 3 गेंद पर 3 छक्के लगाने थे और तभी भारतीय टीम ये मुकाबला जीत पाती, क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे भारत को। अब चौथी गेंद को रिंकू सिंह ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद को डीप कवर के ऊपर से एक और आसमानी छक्का जड़कर रिंकू सिंह ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब मात्र 1 गेंद बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। रिंकू सिंह बखूबी जानते थे कि ब्लेसिंग मुजरबानी वाइट यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे और इसीलिए रिंकू सिंह ने पहले से ही अपनी आंखें जमा रखी थी और अपने बल्ले को एकदम परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच विनिंग 6 ठोक दिया, जिसके चलते भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज रिंकू सिंह ने इस दौरान अपना शतक तो पूरा किया, साथ ही 110 रन की उन्होंने पारी खेली और अपने शतक के साथ उन्होंने भारतीय टीम को मैच जितवा दिया। बाकी इस मुकाबले में संजू के बल्ले से 35 रन निकले। हालांकि दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया ये इंट्रा स्क्वाड और अभ्यास सत्र का मुकाबला, जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी अब आपकी क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी ही बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे ऐसी परफॉर्मेंस के लिए? अपनी कीमती राय नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि 14 T20 मैच में टीम इंडिया जीतेगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।